के गांव वाले ने कि भैया ऐसा है हमारे पास तो देखो भोजनों की व्यवस्था इतनी ना हो पा रही क्योंकि पूस माह को तोर को महीना होते और रजैया जी ठंड के मौसम में बहुत बड़ी साटिंग है। तो क्या ऐसा करो जी प्रधान जी है क्या कि प्रधान जी क्या ठहराए दो, पंडित जी को प्रधान जी क्या ठहराए दो। भोजन किया, भोजन करने के बाद में पंडित जी बिस्तर पे बैठ गए विश्राम करने के लिए, शयन क्रिया के लिए। तो पंडित जी ने कहा प्रधान जी बोले क्या बात है बताओ। पंडित जी बोला मैं ये चाहता हूं कि आपके गांव में आपके माध्यम से मेरे द्वारा यदि भागवत कथा हो जाए तो अच्छा रहे। क्यों? क्योंकि मैंने वेदों का, शास्त्रों का, दर्शनों का, पुराणों का अध्ययन किया है। मेरे गुरु ने कहा है ग्राम ग्राम में जाकर के तुम्हें धर्म प्रचार करना है, इसलिए मैं अपने गुरु की आज्ञा का निर्वहन करना चाहता हूँ, आपके गाँव में भागवत करना चाहता हूँ। प्रधान जी बोले सुनो पंडित जी, मेरे गाँव में आए हो, मेरी चौपाल बैठे रहे हो, हमने चारपाई दी, हमने बिस्तर दिया, हमने भोजन दिया, ठीक है हाँ कि सो जाओ सो जाओ। बोले क्यों? हाँ। प्रधान जी बोले हम भागवत की लौंजड़ी बनाए पत। प्रधान जी बोले हम भागवत की लौंजड़ी में। पंडित जी बोले प्रधान जी भागवत लौंजड़ी ना होते, भागवत तो वह कथा है जिसको सुन करके बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ। प्रधान जी बोले सुनिए हम अपना उद्धार नहीं चाहते ना, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सो जाओ और पोती उठाओ चले जाओ। मतलब पंडित जी के बीच में और प्रधान जी के बीच में जैसे मुखिया कहो प्रधान जी, उनके बीच में जो वार्ता हुई तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, ये बैठे अठन्नी चौगन्नी, तो ऐसे बच्चे सुन रहे थे। लेकिन मुखिया जी लेट गए, प्रधान जी भी चले गए। सुबह को मुखिया जी जो है नहीं उठ पाए, तब तक पंडित जी उठे, उन्होंने अपनी मेरे भैया पोती ली, अपने ऐसे बगल में दाबी और निकल गए, बिस्तर छोड़ दिया। मुखिया आए चौपाली पे, बैठना है बात, तब तक बच्चा आ गए। अब कोई तो चाचा कह रहा है, कोई ताऊ कह रहा है, कोई बाबा कह रहा है, तो कोई बच्चा कह रहा है चाचा हम तो भागवत कथा देखेंगे, ताऊ हम तो भागवत कथा देखेंगे, बाबा हम तो भागवत कथा देखेंगे। एकदम से मुखिया के दिमाग में वही बात याद आ गई जो शाम पंडित जी कह रहे थे भागवत कथा करवा लो। तो मुखिया ने कहा अरे भैया मोहल्ला वालों से नहीं कहा, बस अभी गए, इधर को गए पूर्व साइड को, बोले जल्दी बुला के लाओ। मुखिया का आदेश, प्रधान जी का आदेश, लोग दौड़े, मुखिया जी के कहने पर पंडित जी को घेर लिया आगे से। पंडित जी से कहा चलो मुखिया जी बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले चलो। पंडित जी को लिवा करके मेरे भैया मुखिया के सामने खड़ा किया। मुखिया ने कहा हाँ पंडित जी हमने इसलिए बुलाया, शाम भागवत की बात कर रहे थे। बोले हाँ। बोले ऐसा है जी मेरे बच्चा बैठे हैं। बोले हाँ कि इन बच्चों को भागवत कथा दिखा दो। तो पंडित जी बोले देखो ऐसा है मुखिया जी, हमारे गुरु ने कथा दिखाने को नहीं सिखाया, हमारे गुरु ने कथा सुनाने को बताया है। तुम सुना सकते हैं, दिखा नहीं सकते। मुखिया बोले ये कोई बात हुई? अरे मेरे गांव में मेरी चौपाल पे रात में बिस्तर दिया, भोजन दिया, तो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। एकदम से पंडित जी बोले सुनिए मेरी बात, हमारे गुरु ने कथा सुनाने को कहा है, दिखाने को। तो मुखिया बोले मानोगे नहीं? बोले ना। बोले हम तो सुना पाते, दिखा नहीं पाते। बोले हमारे बच्चे देखना चाहते। बोले वो बच्चे देखना चाहते ठीक बात है, पर हम कथा दिखा नहीं पाते, हम सुना पाते। मेरे भैया मुखिया को गुस्सा आ गया। मुखिया ने कहा तुम दिखाओगे और तुम्हारे ऊपर वाले दिखाएंगे पंडित जी से। और मुखिया ने मेरे भैया ऐसे करके पगड़ बांधा, मुड़ेटो बांधो और अधलट्ठा उठाया। अब पंडित जी से कहीं बोलो दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो? पंडित जी बोले नहीं दिखा रहे, क्योंकि पंडित जी ब्रह्मचारी थे, गुरुकुल से पढ़ के आए थे, 27-28 साल की उम्र थी, शरीर वज्र था, शरीर में उंगली नहीं गड़ रही थी। और मेरे भैया जैसे अब मुखिया की उम्र वो 60-65 साल की। मुखिया ने जैसे ही अधलट्ठा ऐसे करके चलाया, पंडित जी नौजवान उन्होंने ऊपर से लाठी ऐसे पकड़ ली, लाठी पकड़ी, झटका मारा, सो मुखिया जी मौके पर गिर पड़े। मौके पर मेरे भैया जैसे गिरे, मुखिया फिर उठे, पंडित जी पे एकदम चिपट पड़े। अब हाथापाई होने लगी। अब पंडित जी नौजवान, मुखिया बुजुर्ग बूढ़े। मेरे भैया पंडित जी ने अपनी बराबर मुखिया को उठाया, पटक दिया मुखिया जी की छाती पे। पंडित जी बैठ गए। अब जो मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए, बोले जो का बोले भागवत हो, भागवत हो क्या? हाँ। अरे मेरे भैया मोहल्ला के लोग हाथ जोड़ खड़े हो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब मेरे भैया मुखिया नीचे, पंडित जी ऊपर, दे घूसा, दे थप्पड़, दे घूसा। और गांव के लोग आगे बोले चौका
अरे राम राम, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जो आवे लोग का जो कह रहे हो भागवत कैसी भागवत, हाँ मेरे भैया उधर तो घूसा थप्पड़ चले तो इधर गांव वाले सब हाथ जोड़े खड़े आंखें बंद